अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल और बहुत ही मज़ेदार सी बनने वाली मसाला कलेजी। जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि कलेजी को हमने मसाले के साथ पकाना है और किस तरह से एक बहुत ही खुशबूदार, जूसी और मुलायम सी कलेजी जो है हम लोग बना सकते हैं, और वो भी कुछ मिनट्स में। कुछ टिप्स हैं जो वीडियो के दौरान ही मैं आपसे शेयर करूंगी, जिससे आपकी कलेजी जो है ना तो सख्त होगी, ना ही आपने इसको ओवर कुक करना है, और कम टाइम में एक बेहतरीन किस्म की ये कलेजी जो है किस तरह से बनेगी। तो टाइम को ज़ाया किए बगैर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है हमने यहाँ पर 1 किलो कलेजी ली है। इसको अब हमने धोना है। धोने का इसका क्या प्रोसेस होता है आज मैं आपसे वो भी शेयर करूंगी, ताकि आप सबके लिए आसान हो जाए। बाउल में कलेजी लेनी है और इसके अंदर पानी डाल देना है। पानी की कोई मेजरमेंट नहीं है, सिर्फ आपने ये देखना है कि आपकी जो कलेजी है वो पानी के अंदर डिप होनी चाहिए, ठीक है, अंदर डूबी हुई होनी चाहिए। अब इसमें डालेंगे 1/4 कप सिरका। सफेद सिरका है ये मेरे पास, जो ज्यादातर हर घर में ये अवेलेबल ही होता है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। अब इस पानी में हमने कलेजी को रख देना है आधे घंटे के लिए। 30 से 35 मिनट आपने लाजमी टाइम देना है। 30 मिनट के बाद ये सिचुएशन है कलेजी की। एक पीस में आपको चेक करवा देती हूँ। कलेजी के अंदर ब्लड होता है और वो बहुत ज्यादा होता है, तो उसको निकालने के लिए हम इसको सिरके वाले पानी में भिगो कर रखते हैं। और फिर क्या होता है, कलेजी के अंदर का सारा ब्लड जो है वो सारा पानी में आ जाता है और कलेजी हमारी बहुत अच्छी तरह से साफ हो जाती है। अच्छा, अब ये करना है कि ये पानी गिरा देना है और फिर इसी कलेजी को हमने साफ पानी में 2 से 3 बार अच्छी तरह से धो लेना है। कलेजी को हमने धो लिया है और ये बहुत अच्छी तरह से साफ हो चुकी है। आपने भी इसी तरह से ही कलेजी को साफ करना है। और फिर जब आप इसको पकाएंगे तो आपकी कलेजी जो है इसके अंदर कोई स्मेल नहीं होगी, किसी तरह की कोई ब्लड की हीक नहीं होगी। अब अगला स्टेप जो है इसको पकाने का है। तो उसके लिए यहाँ पर हमने एक पैन लिया है जिसके अंदर हमने इसको पकाना है। इसमें शामिल करेंगे 1/3 कप ऑयल। कलेजी में ऑयल थोड़ा ज्यादा ही जाता है, तो इसलिए 1/3 कप का इस्तेमाल करें। 1 कप का तीसरा हिस्सा। साथ इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को हमने ऑयल के अंदर जो है कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई करना है। आधा मिनट लगेगा और ये जो अदरक लहसुन का पेस्ट है ये हल्का गोल्डन हो जाएगा। जैसे ही अदरक लहसुन का पेस्ट गोल्डन होता है तो इसके अंदर शामिल करेंगे हम लोग 2 दरमियाने साइज की प्याज, जिनको मैंने ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड करके उनका पेस्ट बना लिया है। प्याज का पेस्ट डालना है। आप लोग बारीक चॉप करके प्याज डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, आपकी चॉइस पर है। जरूरी नहीं है कि इसमें पेस्ट ही जाएगा। प्याज बिल्कुल फाइन काट के वो डाल दें, क्योंकि वैसे भी हमने इसको जितना पकाना है, जितना इसको भूनना है, तो वो भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाती है। अब इस पेस्ट को हमने ऑयल के अंदर 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई करना है। जाहिर है कच्ची प्याज है, उसका पेस्ट हमने अच्छी तरह से भूनना है। और जैसे ही इसका कलर जो है हल्का गोल्डन होगा तो वो निशानी है कि प्याज का पेस्ट हमारा भून चुका है और ऑयल भी सेपरेट हो जाएगा। दरमियानी आंच पे यहाँ पे प्याज का पेस्ट जो है अच्छी तरह से भून चुका है। इसका कलर चेक करें, ये हल्का गोल्डन सा हो चुका है, ऑयल सारा इसका अलग हो गया है। तो बस अब इसमें शामिल करेंगे टमाटर। 3 बड़े साइज के टमाटर लेके उनको छोटा छोटा काट के वो यहाँ पे डाल लें। टमाटर शामिल करने के बाद अब हमने इसको अच्छी तरह से भून लेना है। टमाटरों को हमने छोटा छोटा ही काटा है और ये बहुत जल्दी जो है नरम भी हो जाएंगे। भुनाई के दौरान ही ये जो है अच्छी तरह से पक जाएंगे। अब यहाँ पे टमाटरों को प्याज के पेस्ट के साथ भूनते हुए हमें 1 से 2 मिनट हो चुके हैं और ये आपके सामने टमाटर सारे ही सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ मसाले। सबसे पहले डालेंगे धनिया पाउडर ½ टेबलस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी ½ टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून। अब इसमें शामिल करेंगे तंदूरी मसाला 1 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। अच्छी तरह से इन मसालों को जो है यहाँ पे हम लोग भून लेंगे, ताकि जो मसाले हैं इनका कच्चापन ना रहे। एक चीज का ध्यान आपने ये करना है कि यहाँ पे अभी हमने नमक का इस्तेमाल नहीं किया। नमक को हम लोग बाद में शामिल करेंगे, क्योंकि अगर हम शुरू में ही डाल देंगे नमक को तो जब हम कलेजी डालेंगे तो कलेजी जो है हमारी सख्त हो जाएगी। इसीलिए नमक को यहाँ पे स्किप करके हम इसको लास्ट में डालेंगे और बाकी सारे मसाले यहाँ पर डालेंगे। मसालों की भुनाई करते हुए यहाँ पे मुझे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और मसाले हमारे अच्छी तरह से भुन चुके हैं। इसका ग्रेवी का कलर भी खासा डार्क हो चुका है। अच्छी तरह से भुनाई के बाद अब इसमें शामिल करेंगे दही। दही जो है 1 कप दही का मैंने इस्तेमाल किया है। अब दही की भुनाई करेंगे मसाले के साथ। जैसे ही दही को शामिल कर दें तो जो चूल्हे की आंच है हम उसको बिल्कुल लो पे कर देते हैं। अगर लो पे भी आपसे हैंडल नहीं हो रही तो उसको बंद कर दें। दही को अच्छी तरह से मिक्स करें ग्रेवी के साथ, फिर ही आपने दोबारा से चूल्हा आपने ऑन करना है, तो फिर आपने इसकी भुनाई करनी है। अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है। अब इसमें हम लोग शामिल करते हैं कलेजी। कलेजी
जो है वो मैंने डाली है, तो यहाँ पे थोड़ा सा जो रिकॉर्डिंग है वो नहीं हो सकी। आपने सिंपल जो कलेजी धो के रखी है उसको इस मसाले में डालना है, फिर हमने इसकी भुनाई करनी है। जितनी अच्छी हम यहाँ पे कलेजी की भुनाई करेंगे, कलेजी हमारी उतनी ही अच्छी ज़बरदस्त किस्म की पकेगी। इस मसाले के अंदर हमने कलेजी की भुनाई जो है यहाँ पे 3 से 4 मिनट करनी है। पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि अगर पानी शामिल करेंगे तो कलेजी जो है एकदम से सख्त हो जाएगी। कलेजी का अपना पानी है, उसी में ही पकना है, और हमने दही डाली है उसका भी पानी है, इसी में ही हमारी कलेजी जो है बहुत अच्छी तरह से नरम हो जाएगी। कलेजी को जो है बहुत ज़्यादा नहीं पकाया जाता, क्योंकि अगर इसको बहुत ज़्यादा हम ओवर कुक करते हैं तो क्या होता है, कलेजी एकदम से सख्त हो जाती है और वो बिल्कुल नरम नहीं रहती। कलेजी को नरम जूसी बनाने के लिए आपने इसको कम ही पकाना है और इसकी भुनाई अच्छी करनी है। इसी तरह से हमने इसकी भुनाई करने के बाद अब इसको कवर करेंगे, और कवर करके हम इसको पकाएंगे 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम के दरमियान में, क्योंकि जाहिर है पानी नहीं इसके अंदर डाला, इसी मसाले में ही कलेजी ने पकना है, तो आपने फ्लेम को खुद ही हैंडल करना है। इतने टाइम में कलेजी बहुत अच्छी तरह से पक जाएगी। पहले भी हमने इसको 3 से 4 मिनट इसकी भुनाई भी अच्छी तरह से की है, और यहाँ पे 10 मिनट के बाद इसका कवर हटाते हैं। तो ये सिचुएशन है कलेजी की। कलेजी बहुत अच्छी तरह से जो है पक चुकी है, नरम हो चुकी है। दही ने जो पानी छोड़ा है उसी में ही ये बहुत अच्छी तरह से पकी है। अब इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून भुनी हुई कसूरी मेथी। इसको मैंने रोस्ट किया था, खाली रोस्ट करना है, तवे के ऊपर रोस्ट कर लें, कुछ सेकंड के लिए कर लें। फिर वो कसूरी मेथी जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। साथ ही इसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे, मिक्स करेंगे दोबारा से इसको। अभी तक हमने नमक का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं किया। यही टिप है कि कलेजी में नमक को पहले नहीं डालते। अगर पहले डालेंगे फिर आपको कलेजी को पकाना बहुत ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि एकदम से कलेजी में नमक शुरू में ही डाल दिया जाए तो कलेजी हार्ड हो जाती है, फिर उसको जो है नरम करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। कसूरी मेथी और गरम मसाला डालने के बाद इसको कवर करके दम वाली आंच पे हम इसको 1 मिनट के लिए छोड़ेंगे, ताकि जो कसूरी मेथी हमने डाली है उसकी फ्रेग्रेंस, उसकी खुशबू पूरी जो ग्रेवी है, जो कलेजी है, उसके अंदर अच्छी तरह से फैल जाए। 1 मिनट के बाद कवर उतारें इसका, और ऑयल सारा सेपरेट हो चुका है। बहुत अच्छी सी इसकी खुशबू आ रही है, और जितनी ज़्यादा हमने इसकी भुनाई की, इसका कलर देखें काफ़ी डार्क सा हो रहा है। अब इसमें शामिल करेंगे 1/2 टेबलस्पून नमक। अब नमक को हमने इसी स्टेज में डालना है, इसको हमने पहले नहीं डाला था। तो बस अब यहाँ पे हमारी कलेजी जो है फाइनल हो चुकी है। तो बस इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें। 2 से 3 हरी मिर्चें ली हैं, वो डाली हैं। तो बस ही यहाँ पर हमारी कलेजी जो है फाइनल हो चुकी है। लास्ट में डालेंगे इसमें थोड़ा सा हरा धनिया फाइन चॉप करके। ये है जी फाइनल लुक इस कलेजी की। और यहाँ पे झटपट सी बनने वाली बहुत ही मज़ेदार स्पाइसी सी मसालादार कलेजी जो है वो तैयार है। बहुत जल्दी ये बनने वाली मसाला कलेजी जो है परफेक्ट है, और कोशिश यही है कि आपके साथ बेसिक सारी टिप्स शेयर की जाएं, ताकि आपकी कलेजी भी इतनी ही मसालेदार और मज़ेदार सी बनकर तैयार हो। ये है जी फाइनल लुक हमारी मसाला कलेजी की। बहुत मज़े की और बहुत ही खुशबूदार ये बनकर तैयार हुई है। जो कसूरी मेथी हमने इसके अंदर रोस्ट करके डाली है, उसका फ्लेवर, उसकी खुशबू जो है ना, वो इस कलेजी को 4 चांद लगा रही है। साथ आपने कलेजी को अगर बहुत अच्छे से क्लीन किया है, उसको वॉश किया है, तो उसके बाद फिर ये है आपकी कलेजी का टेस्ट है ना वो बहुत मज़े का, और इसमें किसी तरह की कोई स्मेल नहीं होगी, किसी तरह का कोई हैवी पंसर नहीं होगा। तो मज़ेदार सी मसाला कलेजी जो है, इसको पहले हम टेस्ट भी कर लेते हैं। ये है जी इसकी थिकनेस, इसका टेक्सचर। मसाला कलेजी नाम से ही जाहिर है कि कलेजी को बहुत मसालों के साथ जो है बस भूनना है, इतना भूनना है कि वो उसी भुनाई में ही अच्छी तरह से पक जाए। यहाँ पे हम अपनी कलेजी को जो है टेस्ट करते हैं। यकीन करिए बहुत मज़े की बनी है, खुशबूदार सी बनी है, और कलेजी जो है एक्स्ट्रा हमने कुक नहीं की, तो उसकी वजह से बहुत ही जूसी और सॉफ्ट सी ये बनी है। इसी के साथ ही यहाँ पर वीडियो को इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।